अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट ज़ीशान यूके। दिस इज़ ज़ीशान रसूल। यूके में आकर स्टडी करने के लिए क्या टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड है और वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं यूके में स्टडी करने के लिए। इस बारे में हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोज़ बनाई हैं। एक हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसमें हमने पूरा इस प्रोसेस को डिस्कस किया है कि क्या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग यूके में आके स्टडी कर सकते हैं। आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम वो टोटल कॉस्ट देखेंगे जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द योर स्टडी वीज़ा फ्रॉम आइदर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश टू द यूके। और उसके अंदर हम सारी की सारी उस कोर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी ट्यूशन फी भी शामिल है, जिसमें आपकी आईएलटीएस भी शामिल होगी और जिसमें आपके बाकी जो इंग्लिश टेस्ट से लेकर इवन जो आपकी फ्लाइट की जो कॉस्ट है वो भी शामिल होगी। सो लेट्स क्विक स्टार्ट इट। सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें क्योंकि आपकी इस टोटल जर्नी के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो डू वॉच अवर अदर स्टफ टू। यूके में स्टडी करने के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए पाकिस्तान से, दिस इज योर पासपोर्ट। और पासपोर्ट के लिए जो आपकी आजकल कॉस्ट लग रही है वो 10-12 हज़ार से 15-16 हज़ार के दरमियान वेरिएट करेगा। तो जो आपके बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं या टोटल जो फॉर एग्जांपल अगर किसी एजेंट के थ्रू आप ये करवा रहे हैं तो टोटल 20,000 रुपये तो आप अपने जहन में रखें कि अगर आप एक अच्छा ई पासपोर्ट जो है वो बनवाना चाह रहे हैं तो 20,000 रुपये तो आपके पासपोर्ट के होंगे। ये पहली कॉस्ट होगी जो कि आपने यूज़ कर रहे होंगे यूके के स्टडी वीज़ा के लिए। नंबर 2 पर आता है यूनिवर्सिटी की डिग्रीज को वेरीफाई करवाना, जिसमें डिग्रीज शामिल हैं आपकी आईबीसीसी की, आपकी एचईसी से, आपकी यूनिवर्सिटी से। दो के ये इन जगहों से यूके के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन डिग्रीज को यहाँ से वेरीफाइड करवाएं, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो फॉरेन कंट्री की तरफ किसी की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो लाजमन इन जगहों से अपनी डिग्रीज को एक दफ़ा वेरीफाई करवा के पाकिस्तान से निकलें। बिकॉज उसके बाद मे बी उन्हें चांस मिले पाकिस्तान वापस आने के लिए या नहीं, या मे भी हो सकता है कि वहाँ पर ही किसी और कंट्री की स्कॉलरशिप उन्हें मिल जाए और उन्हें वहाँ से फ्लाई करना पड़े। तो ये चीज़ें आपके पास सेफ्टी के तौर पर आपके पास ही मौजूद होनी चाहिए। तो इसके लिए जो टोटल कॉस्ट लग जाती है वो 15 से 16 हज़ार रुपये, सॉरी 50 से 60 हज़ार के करीब ये टोटल कॉस्ट जो है ये आपकी लगती है। बट आई थिंक सो आप इस कॉस्ट को अलहदा रहने दीजिए और इसको हम अपने प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं करते। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है स्टडीज़ की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपके इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट का। तो ये डिपेंड करता है अब किस तरह से डिपेंड करती है इसकी टोटल कॉस्ट। तो अगर आप किसी एकेडमी से जाकर इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो उस एकेडमी से प्रिपरेशन करते हुए आपकी जो एकेडमी वाले उसके लिए जो फी लेंगे उसको शामिल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अदरवाइज अगर आप में खुद में टैलेंट मौजूद है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको दो टेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आइट्स हैं और वो पीटी है। बिकॉज आइट्स जो है उसकी वजह से आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ जाता है, आपके पास एक ब्रॉड वैरायटी आ जाती है यूनिवर्सिटीज की जिसमें डिफरेंट फी हो सकती है, कोर्सेज हो सकते हैं, लोकेशन हो सकती है। तो इफ यू हैव द आइट्स इन योर हैंड्स तो आपके पास तो समझ लें जैसे दुनिया पूरी ओपन पड़ी है। और आइट्स आपको वीजा प्रोसेस के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है और आपकी स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करता है। और दूसरी चीज पीटी है। अब जो पीटी की जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट है 65,000 और इसमें एक ऐप परचेज करनी पड़ती है पीटी की प्रिपरेशन के लिए, तो वो है 75,000 की, तो ये 17,000 इसके बन गए। अगर किसी अकेडमी को ज्वाइन करेंगे तो वो 80,000 रुपये बनेंगे और अगर आप किसी दूसरे शहर जाके टेस्ट देना चाह रहे हैं तो ये टोटल 90,000 रुपये में पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप आइट्स की तरफ आना चाह रहे हैं तो आइट्स की फीस अब बढ़ चुकी है। पहले तो हुआ करती थी 25 या सॉरी 45 से 50 के दरमियान, अब ये 53 और 60 के दरमियान वैरी कर रही है। तो आप इसको 60 इसकी फीस रख लें। 60,000 इसकी फीस है। अगर आप किसी अच्छे ट्यूटर के पास जाकर इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो आपसे वो 10 to 20,000 जो है वो चार्जेस लेगा। तो ये 18,000 हो गए और 10,000 आप रख लें कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे एरिया से हैं जो कि जिसमें कि ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके किराए के तौर पर रख लें, या थोड़ा सा अगर अप्स एंड डाउन आ जाते हैं तो उसके लिए रख लें। तो ये टोटल 18,000 आपके इस तरह से हो गए इंग्लिश टेस्ट के लिए और 20,000 जो है वो आपके पासपोर्ट के लिए। टोटल 1 लाख रुपया आपका यहाँ पर क्लोज हो गया। अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जिसमें अब आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है और यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है। तो अब भाई यूनिवर्सिटी में टोटल आपकी क्या कॉस्ट लगेगी, तो उसमें हमारे पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि इनिशियल डिपॉजिट ले रही होती हैं 3,000, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि इनिशियल डिपॉजिट ले रही होती हैं 4,500, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि इनिशियल डिपॉजिट ले रही हैं 5,000 और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें 6,000 या 6,000 और 500 रुपीज, मतलब कि 65,000 पाउंड्स जो हैं वो उनकी फी के अंदर शामिल होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को जाना किस साइड पर चाहिए। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो कम या इनिशियल डिपॉजिट जिसका कम हो उस यूनिवर्सिटी को तो वो समझ लें कि उसकी तरफ ज़्यादा ना जाएं,
क्योंकि यूनिवर्सिटी वो कह देती है और कंसल्टेंट आपसे ये चीज़ छुपा लेता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 3000 रुपए यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट किया है तो 4000 रुपए होगी आपकी इनरोलमेंट फी। इनरोलमेंट फी का मतलब है कि आप यहाँ से ट्रैवल करके यूके पहुंच के तो यूके जाने के फौरन बाद जो फीस आपने यूनिवर्सिटी को देनी है वो होगी आपकी इनरोलमेंट फी, और वो 4000 या वो 3500 होगी या फिर वो 3000 होगी। तो इस तरह से आपका टोटल जो है वो 6000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट लग गया। टोटल शुरू में मतलब कॉस्ट आपकी लग गई। या अगर 5000 लिए हैं तो वहां पर जाकर फिर 1500 रुपए या 2000 रुपए, आप 2000 पाउंड जो है, सॉरी रुपीज में मींस पाउंड, 2000 रुपीज आपको वहां पर जाकर पे करने पड़ेंगे, तो वो 7000 आपके जो इनिशियल फी है उसके तौर पर लगे। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप टोटल किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करें जिसका जो इनिशियल पेमेंट हो, इनिशियल डिपॉजिट हो, वो 6000 हो। ये आपको बेनिफिशियल इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से मूव कर रहे होते हैं तो शुरू में हमारे पास घर वाले या फैमिली या हमारे अपने पैसे जो पाकिस्तान में होते हैं हम वो लगा देते हैं, और वहां पर जाकर फिर पाकिस्तान से वापस पैसे मंगवाना या उनको यूटिलाइज करना वो डिफिकल्ट होता है। वहां पे स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी आती है कि अब यहाँ पे आके एक पहाड़ टूटता है इनरोलमेंट फी वाला। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 6000 पाउंड वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन लें, या इससे जो अबव है उसके अंदर जाएं। तो 6000 पाउंड को आप बना लें, जो करंट आजकल रेट चल रहा है वो 350 से 380 या 390 के दरमियान मूव कर रहा है। तो ये आपका जो बनता है, अगर आप 6500 पाउंड फी पे करते हैं तो ये बनता है 23 से 24 लाख, और अगर आप पे करते हैं 5000 इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर तो ये बनेगा 20 से 21 लाख। तो मैं जो वर्स्ट सिनेरियो है उसको कंसीडर करता हूं, ताकि हमने अपने सेफ हैंड पर रहना और टोटल एक बड़ी कॉस्ट को हमने देखना है, बाद में हम इसमें से प्लस माइनस कर लेंगे। तो यूं समझ लें कि 24 लाख रुपए जो है, जो आजकल का रेट चल रहा है, या 23 लाख रुपए आप कंसीडर कर लें कि 23 लाख रुपए जो है वो आपकी टोटल यूनिवर्सिटी को जो आपने फी पे करनी है आपकी वो बन गई। 1 लाख रुपए ऑलरेडी हमारा इंग्लिश टेस्ट के ऊपर और पासपोर्ट पर लग गया, तो ये टोटल हमारी जो कॉस्ट यहाँ तक आ गई सर, ये 24 लैक्स आ गई। अब अगला प्रोसीजर क्या होगा? अगले प्रोसीजर के अंदर यूनिवर्सिटी को आपने फी पे कर दी है, आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर फिर इसके बाद फी पे होने के बाद एक प्री कैश इंटरव्यू आएगा। प्री कैश इंटरव्यू के लिए हमारी ये वाली वीडियो आपने लाजमन देखनी है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर आप इस प्रोसेस के अंदर हैं तो ये हमारी वीडियो प्री कैश इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से लाजमन देखिएगा। तो प्री कैश इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको कैश शील्ड आएगी। कैश शील्ड आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने के बाद आपको कैश लेटर मिलेगा। कैश लेटर जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आप आएंगे उसकी तरफ, एम्बेसी में वीजा फाइल करने की तरफ, जिसके लिए आपको एक टीवी टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। टीवी टेस्ट के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि 20,000 रुपए आप रख लें टीवी टेस्ट के लिए। टोटल जो अमाउंट आपकी लगेगी 20,000 आपके टीवी टेस्ट के लिए होगी। उसके बाद अब अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आपके जो आईएचएस फीस है जो कि 1000 पाउंड प्लस है, मतलब आप मैक्सिमम आजकल के रेट के हिसाब से अपने 1200 पाउंड 1 साल की बनती है। अगर आपको 3 साल के लिए जा रहे हैं तो ये जो आईएचएस फी है 3 इयर्स के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो आईएचएस फी जो है ये कंपल्सरी होती है और ये आपको सिर्फ एक दफा साल की पे करनी पड़ेगी, और उसकी टोटल कॉस्ट है 1200 पाउंड। उसके अलावा जो वीजा चार्जिंग, वीजा एम्बेसी के लिए वीजा फाइल करने की जो फी है वो टोटल 500 है स्टैंडर्ड बेस पर। अगर आप प्रायोरिटी पर करना चाह रहे हैं तो वो फिर वो 1000 पाउंड हो जाएगी। लेकिन हम अपने इस तरह से चल रहे हैं कि जिसमें हम एक स्मूथ प्रोसेस में जाएंगे, हमें प्रायोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रायोरिटी के बगैर अगर हम देखें तो वो हमारा बनता है 500 रुपीज, 5 और 12 1700 पाउंड ये बनते हैं, और ये कोई पाकिस्तानी रुपीज के अंदर ये बन जाएंगे मेरे ख्याल में, अगर हम पाउंड्स की करेंसी के रेट्स को उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये टोटल हमारे पास अगर 1000 हो तो ये बनता है 350 समझ लें, और उसके साथ 350 एंड 350 कर लें अगर आप, तो 7 lakhs या 6 to 7 lakhs के दरमियान ये आपकी जो अमाउंट है, दिस विल वेरी फ्रॉम द 6 to 7 lakhs के दरमियान ये आपकी जो अमाउंट है ये वेरी करेगी, और इससे अमाउंट नहीं बढ़ेगी। तो हम वर्स्ट केस के अंदर आते हैं तो 7 लाख रुपीज आप इसके रख लें। 24 lakhs हमारे पहले हो चुके हैं, जिसमें 7 lakhs हम दोबारा इंक्लूड कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी द 31 lakhs। यहाँ तक आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। 31 lakhs के बाद जो 20,000 हमने टीवी का रखा था उसको तो लेदर रहने दें, और साथ में अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, आई विल रिकमेंड कि आप पाकिस्तान के अंदर एडिफाई ग्रुप है एक अच्छा, एंड देन द पैरागॉन ओवरसीज है, फिर एएचजी हैं, और भी काफ़ी सारे हैं पाकिस्तान के अंदर अच्छे जो कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
उनकी 20,000 फीस रख लें तो ये टोटल आपके 50,000 ये बन जाएंगे, तो इट मीन आपके 31,50,000 रुपए ये हो गए। अब आते हैं, आपका वीजा लग गया, वीजा लगने के बाद अब आपने करनी है टोटल अपनी शॉपिंग। अब शॉपिंग वाला सीन है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं यार मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई ऐसा ही कोई बात नहीं है। आपको जो जरूरत है शॉपिंग की वो डेफिनेटली पड़ेगी। अब जहाँ से कोई पुराने कपड़े तो लेकर जा नहीं सकते, यू हैव टू बाय द न्यू थिंग्स। और आपने जो यूके का वेदर है उसके हिसाब से जो है ना वो न्यू थिंग्स आपने बाई करनी है। तो ये 1.5 लाख रुपए आप अपनी शॉपिंग के लिए लाजमन रख लें, तो 31.5 लाख और 31 और 32 और ये बन जाएगा आपका टोटल 33 लाख रुपए आपका इस चीज की कॉस्ट आ गई, जिसके अंदर आपने क्लॉज भी आ गए। अब 1.5 लाख रुपए ही आप लोग अपनी फ्लाइट के लिए रख लें, तो ये बन गया 34,15,000। ये थी 13 लाख और 15,000 जो कि आपने पाकिस्तान से लगाकर यूके ट्रैवल करना है। जब आप यूके जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर जाकर आपको अपनी 1 मंथ की जो ग्रॉसरी है वो करनी है, अपने रेंट्स देने हैं और बाकी चीज़ों की सेटिंग मैटिंग करनी है, जो कि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू में आपके पास 1,000 पाउंड्स होने चाहिए, लेकिन उसको हम इस फी के अंदर शामिल नहीं कर रहे। तो इट मीन्स के मिनिमम जो आपकी पैसे रिक्वायर्ड हैं आपको यूके में स्टडी के लिए वो 34,50,000 रुपये रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी मतलब ऐसे है कि वो आप उसके हमने परसेंटेज या उसके हवाले से कोई भी बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया या कहीं पर भी अगर आप किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं या आपके अपने पेरेंट्स के हैं तो उसका भी अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं तो उसका भी अगर आप परसेंटेज लगाएं, अगर वो आपसे परसेंटेज लें इसकी, आपके पेरेंट्स लें आपसे या आपकी स्पाउस ले या आपकी फैमिली में से ले, तो 4 से 5 लाख रुपए आपके ये बन जाएंगे। तो ये टोटल जो कॉस्ट है आपकी ये लगभग वही जाकर फिर 37 टू 38 लैक्स के अंदर जाकर क्लोज होगी। सो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसेस बी केयरफुल इन ईच एंड एवरी स्टेप। कोशिश करें कि उन चीज़ों से जाएं यहाँ पर आपकी फी थोड़ी सी और खर्चा थोड़ा सा कम आ रहा हो। सो ये तो वो खर्चा है जो कि होना ही होना है और हमने इसको बड़ा मिनिमम और अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा यूके में क्या चीज़ें साथ लेकर जानी है, व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट द थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन यूके, यूके की लाइफ क्या है, यूके के इस प्रोसेस के लिए हर एक टॉपिक पर जो कि आज मैंने डिस्कस किया है हमारी अलग अलग से वीडियोस मौजूद हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Stay tuned, take care, meet Zishan UK.